हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये है मेरा ट्रेडिंग का डे 5 वीडियो। डे 5 नहीं, डे 6 वीडियो, क्योंकि डे 5 का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था, स्ट्रक्चर के बारे में एक ओवरव्यू दिया था। और ये वीडियो में मैं फुल्ली टोटली डिटेल्स के साथ पूरे स्ट्रक्चर को समझाया हूँ। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत समझ में आएगा। और वीडियो में बने रहने के लिए और मेरे इस जर्नी को जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। चलिए फिर चलते हैं चार्ट की तरफ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं वही जो मैंने जो आपको स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था, मतलब पढ़ाया क्या था, समझाया था, जो मैं खुद भी समझ रहा था, तो उसी का मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा। आपको किस तरीके से चार्ट को देखना और किस तरीके से उसमें प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये आ गया यहाँ पर मेरा चार्ट। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि अब इसमें हमको देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको तो साफ साफ दिख रहा होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसको हम लोग इसी टाइप से एक चार्ट ले लेंगे, और उसका जो भी मतलब आपको अगर ऐसे चार्ट में भी समझ में आता है तो चार्ट में भी समझिए, और अगर ऐसे अलग से सिंगल से चार्ट लेकर और अलग से प्रैक्टिस करना है तो ये अलग से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि चार्ट में जब घुसने के बाद आपको समझ में आएगा। और एक एक चीज जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप एक नहीं 10 चार्ट 20 चार्ट डेली कम से कम एक दो चार्ट को प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये रहा। अगर मेरे को मार्केट में आना है तो आने से पहले तो सबको पता है कि मेरे को स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर होता है क्या है और किस तरीके से चलता है। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। स्ट्रक्चर होता है 3 तरीके का। पहला होता है डाउन डाउन ट्रेंड। दूसरा होता है अप ट्रेंड। और तीसरा होता है साइडवेज मार्केट, जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे और आपको पता है कि स्ट्रक्चर को समझने के लिए अगर मेरे को डाउन ट्रेंड को समझना है तो डाउन ट्रेंड का क्या फॉर्मूला था, सिंपल था। ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये फॉर्मूला था। तो हमने क्या पिछले वीडियो में मैंने देखा बताया था कि इसको बोलते हैं हाई। ठीक है, इसको बोलते हैं हाई। और इसको और ये मार्केट क्या किया, नीचे की तरफ मूव कर गया। नीचे की तरफ मूव किया तो मार्केट जब नीचे जाएगा तो उसको बोलते हैं डाउन, और डाउन आएगा तो इसको बोलेंगे हम लो। ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट ने एक अपर मूवमेंट दिया, एक अपर मूवमेंट दिया। अपर मूवमेंट किया तो ये ऊपर चला गया, तो ये फिर हाई है। तो मार्केट ने एक थोड़ा सा एक ऊपर एक फिर एक हाई बनाया। ठीक है, एक हाई फिर बनाया। फिर मार्केट नीचे तरफ आई और इसने प्रीवियस लोअर मतलब प्रीवियस लो को तोड़ दिया। प्रीवियस लो को जहां तोड़ा तो फिर इसने फिर एक नया लो बना दिया। ठीक है, जैसे नया लो बनाया, फिर एक मार्केट फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट की और फिर यहाँ पे एक छोटा सा हाई क्रिएट किया। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसने लो क्रिएट किया। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट को यहाँ पे तो था हाई। अब जैसे इसने लो की तरफ मूवमेंट दिया, ठीक, लो की तरफ जैसे मूवमेंट दिया तो ये बन गया लो अपना। ठीक है, और जैसे ये लो के बाद एक अपर मूवमेंट दिया तो ये लो, मार्केट लो की तरफ नीचे जा रही है ना, तो मार्केट ने एक बीच में एक अपर मूवमेंट दिया तो ये बन जाएगा अपना लोअर हाई। ठीक, और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि अपना ये मार्केट ने अपने ये प्रीवियस लो को तोड़ दिया। ये प्रीवियस लो को तोड़ दिया है ना यहाँ पर। ये अपने प्रीवियस लो को जैसे तोड़ा, जैसे इसने प्रीवियस लो को तोड़ा तो ये बन जाएगा लोअर लो। ठीक है, अब जैसे ये प्रीवियस लो को तोड़ा तो बन गया ये लोअर लो। अब फिर एक एक और हाई मूवमेंट दिया, ये हाई मूवमेंट दिया, हाई मूवमेंट देकर एक
और इसने इस लो को इस लोअर हाई को नहीं तोड़ा, तो जिसने इस लोअर हाई को नहीं तोड़ा, मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा लोअर हाई। और फिर मार्केट ने अपने प्रीवियस लोअर लो को तोड़ दिया, तो ये हो जाएगा लोअर लो। सही है, बस मैंने यही चीज डाउन ट्रेंड के लिए बताया था, और यही चीज हम लोग चार्ट में देखेंगे। यही चीज हम लोग इस चार्ट में देखेंगे। देखिए मार्केट को मैंने बोला था ना कि जब मार्केट इस टाइप का मूवमेंट बनाती है तो ये डाउन की तरफ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊं तो ये मार्केट आया नीचे, ठीक है, और एक छोटा सा मूवमेंट एक ऊपर की तरफ किया, ऊपर की तरफ किया, ठीक। फिर उसके बाद ये अपने प्रीवियस लो को देखिए यहाँ पे तोड़ा, और फिर नीचे तक एक मूवमेंट दिया, इसने ये मूवमेंट दिया, मोमेंटम बनाया नीचे की तरफ, ये बन गया फिर से एक लो। फिर उसने फिर एक ये जो पूरा लो था उसके फिर थोड़ा सा इसके ऊपर गया, ये थोड़ा सा फिर हाई बनाया यहाँ पर, ठीक। और फिर उसके बाद फिर ये हो गया पूरा नीचे, ठीक है। अभी तक इसने अभी एक और हाई का क्रिएट नहीं किया, तो इतना ही अभी फिलहाल चार्ट में दिख रहा है। तो मैंने कहा था ना कि इस टाइप का जो भी चार्ट, मतलब इस टाइप से जो भी मार्केट नीचे जाता है तो ये डाउन की तरफ जाता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये स्ट्रक्चर इस चीज को फॉलो कर रही है ना, ये देखिए, अब ये हो जाएगा हाई, ठीक है, और ये बन जाएगा अपना लो। अब ये मार्केट लो तो गई, उसके बाद फिर थोड़ा सा कोशिश की हाई बनाने का, तो यहाँ पे बन जाएगा हाई, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने फिर इसको तोड़ दिया, अपने प्रीवियस लो लो को तोड़ दिया। जैसे इसने उसको तोड़ा तो ये लो का भी, ये जो प्रीवियस जो लो था ये लो के भी लो पे चला गया। मतलब जो प्राइस मान लीजिए यहाँ पे प्राइस समथिंग 100 रुपए था, ठीक है, 100 रुपए था, तो मार्केट ने 100 रुपए पे आने के बाद भी 100 के और नीचे चल गया, मतलब प्राइस और डाउन कर गया। तो प्राइस जो डाउन किया तो लोग बोलते हैं ना कि ये और लो चला गया, तो इसलिए ये लो के नीचे लो लगा, तो लो के नीचे लो लगा, ये बन गया अपना लोअर लो। तो फिर मार्केट ने यहाँ पर लो, ये जो प्रीवियस लो था इससे थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर किया, और ये हाई था, ये प्रीवियस जो हाई है ये अपना प्रीवियस हाई है। ये हाई की तो ऊपर तो नहीं पहुंचा, मार्केट लो के ही, अभी लो के ही नीचे खेल रही है, तो लो के नीचे खेल रही है तो मार्केट ने थोड़ा सा मूवमेंट दिया, तो ये बन जाएगा अपना लोअर हाई। अब फिर मार्केट ने अपने प्रीवियस, मतलब जो प्राइस था उसका यहाँ पे पहुंच गया समथिंग मान लीजिए 80 रुपया। अब 80 रुपये से भी ये मार्केट नीचे गिर गया, जैसे ये मार्केट नीचे गया ये लो के भी नीचे लो लगाया, तो ये बन जाएगा अपना लोअर लो, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम एज इसी के तरीके से मार्केट चलती है। ये तो हमारा डाउन ट्रेंड का मिल गया है चार्ट। अब मैं इसमें देखता हूँ कोई अप ट्रेंड का चार्ट मिलता है ढूंढ के, मैं उसको भी प्रैक्टिस में बताता हूँ। अब सेम एज ऐसा ही मार्केट में देखना है अप ट्रेंड को, ठीक है। पीछे प्रीवियस में मैंने बताया था कि ये डाउन ट्रेंड कैसे देखा जाता है और अप ट्रेंड। अब इसके बाद मैं दिखाऊंगा अप ट्रेंड। देखिए डाउन ट्रेंड को पहचानने का और उसको लिखने का यही तरीका होता है। मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। डाउन ट्रेंड का लिखने का तरीका होता है लोअर लो, लोअर लो और लोअर हाई, ये हो गया। और अब सेम एज लिखना होता है अप ट्रेंड को, ठीक है। अप ट्रेंड को समझने के लिए मैंने एक नया चार्ट यहाँ पे लाकर रखा है, ठीक है। तो देखिए ये मार्केट में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से अप की तरफ गई है, ठीक है, और फिर इसके बाद मार्केट नीचे आई है। प्रीवियस अपने लो को नहीं तोड़ी है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। लोअर मतलब हाई ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड बनने के लिए अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ना चाहिए। इसने अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसने अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, ये बन गया हाई, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट आई है नीचे, और फिर यहाँ से मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़कर निकल गई है ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर रहेगा हाई
सॉरी, यहाँ पे लिखाएगा लो, यहाँ पे लिखाएगा, इस तरीके से पहचानना होता है। मैं बता रहा हूँ, इसको भी आप एकदम दिमाग में इसको डाल लीजिए। ये बन गया हायर लो, ये बन गया हायर हाई, ये बन गया हायर लो, और ये इसको जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर चला गया। और इतने छोटे छोटे मूवमेंट को नहीं देखा जाता है। मूवमेंट आपको साफ साफ दिखना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए कि मार्केट में वो ये जो मतलब पैटर्न जो बन रहा है, ये पैटर्न आपको दिख रहा है कि नहीं। आपको आंख से ये प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको आंख से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे हायर लो है, यहाँ पे हायर हाई है। ठीक है, ये हो जाएगा हायर हाई। ठीक है, यहाँ पे लो है, लो के बाद फिर हाई बनाया, हाई के बाद फिर मार्केट हायर लो की तरफ आया, और जैसे इसने प्रीवियस हायर हाई, जिससे प्रीवियस अपने हाई को ब्रेक किया, तो ये हाई के मतलब ये जो यहाँ पे प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपया था। ठीक है, 100 रुपया था, तो प्राइस यहाँ पे जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, जैसे ही इसने ब्रेक किया, प्राइस पहुंच गया 110 रुपया। तो प्राइस पिछले वाला जो मार्केट का जो प्राइस था वो 100 रुपया था, अब प्राइस जो ऑलरेडी हाई था उससे भी हाई हो गया, तो इसलिए ये बन गया हायर हाई। अब मार्केट फिर आया हाई, प्रीवियस जो हायर लो था, ये था ना प्रीवियस हायर लो, जैसे लो प्रीवियस ये था, लो के बाद फिर जैसे मान लीजिए कि एक चीज का रेट हो गया 100 रुपया। ठीक, तो 100 रुपया, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस था उसका 80 रुपया, तो 80 से प्राइस बढ़कर वो हो गया 100 रुपया, तो प्राइस हाई हुआ ना। वैसे ही फिर 100 रुपया होने के बाद फिर उसके प्राइस को थोड़ा सा कम करके लोग जैसे 90 रुपया कर दिया, तो जो प्रीवियस जो लो जो था, प्रीवियस जो प्राइस था 80 रुपया, उससे तो ज्यादा है, तो और 100 रुपए से कम है, 80 रुपए से ज्यादा है और 100 रुपए से कम है, तो ये बीच का रह गया, ये लो भी नहीं है और हाई भी नहीं है, इसलिए ये हायर लो हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्राइस हो गया आपका 90 रुपया। अब इसने इसको तोड़कर फिर बना दिया 110 के ऊपर, मतलब प्राइस प्रीवियस जो हाई था उससे भी ऊपर चला गया, तो ये बन गया हायर हाई। फिर जो प्रीवियस जो हायर लो था, प्रीवियस जो हायर लो था उसका रेट था 90 रुपया, लेकिन अब क्या हुआ कि 110 होने के बाद डायरेक्ट फिर प्राइस आया समथिंग 98 रुपया या 97 रुपया, जो भी अपना रह गया हो वो हो गया, तो इसलिए प्राइस पहले वाला जो था लो, जो हायर लो था, जो प्रीवियस हायर लो था उससे ज्यादा ही है, तो इसलिए ये बन जाएगा हायर लो। और फिर इसने यहाँ पे जो प्राइस था इसका समथिंग 110 रुपया, ये डायरेक्ट ब्रेक करके निकल गया और ये पहुंच गया डायरेक्ट 150 रुपया तक, तो ये हो जाएगा प्रीवियस प्राइस से भी ज्यादा, तो हो जाएगा ये हायर हाई। इसी के तरीके से हम लोग समझेंगे ट्रेंड को। अगर देखिए इस तरीके इसका स्ट्रक्चर बनता है, मैं फिर से लिख देता हूं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस तरीके से अगर कोई स्ट्रक्चर बनता है तो ये हम लोग कहेंगे इसको कि मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड में चल रहा है। ठीक, अरे भाई तू तुरंत सेफ क्यों होने लगता है यार। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर मार्केट इस तरीके से फॉर्मेट में चल रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, तो ये मार्केट चल रहा है, मार्केट में चल रहा है अभी डाउन ट्रेंड। ठीक, और मार्केट देखिए, मैं चार्ट में देखता हूं, अगर चार्ट मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन मैं इसी तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, अब आप एक और मार्केट में होता है जिसको बोला जाता है स्टॉक मार्केट। ठीक, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक प्राइस है, ठीक, ये एक चार्ट है, मान लीजिए ये एक चार्ट है, मैं इसको सारे को हटा ही देता हूँ, मैं इसी पे सीधा सीधी बताता हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये एक कैंडल जा रहा है ऊपर। ठीक, ये कैंडल जा रहा है ऊपर, यहां तो अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मार्केट का क्या है, लो है, और ये क्या बना मार्केट में, हाई।
अभी फिलहाल इतना ही कंफर्म हुआ है, अभी कंफर्म पूरा टोटल हुआ नहीं है कि अभी ये मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। अब यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, इसने क्या किया, इसने ये प्रीवियस हाई को तोड़ दिया ना, ये प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, ठीक। और ये ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे जो है लो है, ये हाई बनाया है। अब ये मार्केट यहाँ पे लो तो था ही, अब लो एक और लो क्रिएट किया है, तो ये क्या हो गया, ये लो से एक हाई के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लोअर हाई, ठीक। अब और यहाँ पे क्या है, इसने प्रीवियस अपने हायर मतलब अपने हाई को ब्रेक कर दिया, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको हायर हाई। क्लियर। इसी तरीके से सेम एज डाउन ट्रेंड का भी होता है, मैं दिखाता हूँ, डाउन ट्रेंड भी मैं कर देता हूँ, उसके बाद स्टॉक मार्केट को भी इसमें ही ऐड कर दूंगा। ये आ रहा है मार्केट नीचे, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है अब धीरे धीरे, क्योंकि जैसे मैं समझा हूँ उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, और मैं भी सेम एज इसे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये मार्केट का बन गया हाई, ठीक, और ये मार्केट का बन गया लो। यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब ये क्या हुआ कि मार्केट बन गया लो, प्रीवियस प्राइस था समथिंग, अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको, प्रीवियस प्राइस था 100 रुपीज, मार्केट का जो प्राइस गिर के ये पहुंच गया आपको 90 रुपये, ठीक। अब यहाँ पे मार्केट तो प्रीवियस प्राइस था ये क्या नाम है 100 रुपीज, और अभी मार्केट का प्राइस है 90 रुपीज, तो ये ऑलरेडी लो है, ये तो आपको साफ सुथरा दिख रहा है कि भाई यहाँ पे प्राइस लो है। अब क्या हुआ कि लो से ये 90 रुपए से उठकर ये पहुंच गया 95 रुपए पर। तो प्रीवियस जो हाई का प्राइस था 90 रुपया, और लो का प्राइस था ना, प्रीवियस हाई का था प्राइस 100 रुपया और लो का प्राइस था 90 रुपया, और अब क्या हुआ, मार्केट उठ के चला गया 95 रुपए पे, तो ये प्रीवियस हाई ये प्रीवियस लो, लो के बाद फिर बीच में एक मार्केट आया, आया तो यहाँ पे प्राइस बन गया 95 रुपया, तो ये ना लो के बीच का है ना हाई के बीच का है, तो यहाँ पे बन जाएगा हाई से तो नीचे ही है और लो से ऊपर है, हाई से नीचे है ना, हाई से तो नीचे है 95 रुपया, 100 रुपए से तो नीचे है 95 रुपया, और 90 रुपए से भी ऊपर है, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा आपको लोअर हाई। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, बूम, इसने इसको तोड़ दिया, और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे प्राइस डायरेक्ट गिर के बन गया 80 रुपया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसने अपने प्रीवियस लो, यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट प्राइस था 90 रुपया, इसको तोड़ के डायरेक्ट मार्केट गिर गया 80 रुपए तक। तो प्रीवियस प्राइस से भी ये डाउन चला गया ना, प्रीवियस प्राइस से जैसे ये डाउन चला गया, तो ये हो जाएगा लोअर लो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यहाँ मार्केट को समझने के लिए, लो ट्रेंड को समझने के लिए आपको होना चाहिए लोअर हाई लोअर लो, तो ये हो जाएगा आपका डाउन ट्रेंड। अगर आप कॉपी लेकर बैठे हैं तो अगर ये एकदम बेसिक है, लेकिन अगर आप इसको भी अपने नोट में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक है, लेकिन स्टार्टिंग ही यहीं से है। मार्केट में घुसने से पहले आप कहीं भी घुसिए, कोई भी मार्केट में घुसिए, बिना स्ट्रक्चर के आप घुस ही नहीं सकते हैं। ये बेसिक तो है ही, ये सब जगह मिलेगा, ये बेसिक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है।
अब मैं आपको स्टॉक मार्केट समझा देता हूँ। जो मैंने समझा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जो मैं खुद जो लैंग्वेज में समझाऊं वही लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। और मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ। मैं खुद ये चीज सीख रहा हूँ और मैं खुद अपने आप को समझा रहा हूँ। जब मेरे को खुद थोड़ा सा समझ में आ रहा है, मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं बस आपके साथ ही सीख रहा हूँ और ये जर्नी को साथ में ही लेके चल रहा हूँ। और अगर ये जर्नी में आपको जुड़ना है, आपको मेरे साथ लगे रहना है कि हाँ बंदा कर क्या रहा है, कोशिश में तो लगा हुआ हूँ कि ये चीज़ को मैं कंप्लीट करूँ। क्योंकि मेरा टारगेट है, मेरा गोल यही है कि मैं इस साल के एंड एंड तक, मतलब 2026 के एंड तक, मैं एक्चुअली इतना भी तो कर सकूं कि मतलब थोड़ा सा भी अर्निंग, लाइक मेरा कोई बड़ा ख्वाब नहीं है मतलब अभी फिलहाल, लेकिन एक बेसिक सा ड्रीम है कि मैं बस ये चीज को अपने मतलब कि अपने अंदर लेकर आऊं और इस चीज को मैं मतलब करूं। मेरे को ट्रेडिंग करना है, बस ये चीज समझिए कि मेरे को बेसिक टू एडवांस खुद को बनाना है, अपने आप को एक प्रो ट्रेडर के रूप में ये करना है। अब ये देखिए, यहाँ पे मार्केट जा रहा है ऊपर, ठीक है। ये आ रहा है, कैंडल पे ध्यान मत दीजिएगा। ये मैं सिर्फ ऐसा ही बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में जब रियल चार्ट पे आप आइएगा तो ये जरूरी नहीं कि रेड 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 और ग्रीन 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 ही मिले, हो सकता है बीच में ग्रीन रेड ऐसा करके भी आता है मार्केट में। ये ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम डिसाइड करते हैं, ठीक, कि यहाँ पे ये मार्केट स्टक क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग तो यहाँ से देखते हैं, ठीक, ये मार्केट का हो गया लो, ठीक है, मार्केट का लो हो गया। अब यहाँ पे मार्केट बनाया हाई, ठीक। यहाँ पे मार्केट का जो मतलब जो प्राइस यहाँ पे चल रहा था, ये मार्केट का यहाँ पे प्राइस चल रहा था 100 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट उठ के पहुंच गया 120 रुपीज पे, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट डाउन की तरफ आया और फिर से यहाँ पे क्या हुआ, 100 रुपीज पे फिर से मार्केट आकर रुक गया। हो सकता है 100 रुपीज या 99 रुपीज इतना पे भी आके रुक गया। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे आने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से ऊपर गया और फिर ये 120 पे जाकर फिर से ये मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नीचे आया और यहाँ पे समथिंग लगभग मान लीजिए कि वही मतलब 100 रुपीज पे फिर आ गया, 100 रुपीज 99 रुपीज जो भी अपना मतलब रहे, एक लाइन में आ गया, ठीक है। फिर मार्केट आया, फिर 120 पे पहुंच गया। ना ये इस लेवल को तोड़ पा रहा है, ना एक मतलब 120 रुपए वाले को तोड़ पा रहा है। तो यहाँ प्रीवियस जो से लो था, तो लो पे तो आया, लेकिन हाई को भी नहीं ब्रेक कर पाया आपने, मतलब हाई को भी ब्रेक करे तो कुछ समझ में आए या फिर लो को भी ब्रेक करे तो कुछ समझ में आए। ये मार्केट 120 पे है तो 120 पे ऊपर पे जाके अटक जा रहा है, और नीचे आ रहा है तो 100 पे आके अटक जा रहा है। तो ये मार्केट एक जगह फंसा हुआ है, 100, 120, 100, 120, यहाँ पे रेट रेट यहाँ पे हो गया है स्टक। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट या तो यहाँ पे मतलब पूरे दुनिया के जो ट्रेडर हैं एक ही चीज यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एक या तो वेट करेंगे कि मार्केट इस प्रीवियस मतलब ये जो प्राइस को है, इस प्राइस को करें बूम, ठीक है, और या तो फिर इस प्राइस को या तो बहुत नीचे गिराए, यहाँ पे करते हैं वेट। यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी काम आती है जिसको ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बोलते हैं, वो बहुत आगे की चीज है, अभी फिलहाल ये समझते हैं। तो इसी तरीके से एक जगह मार्केट फंसी रहती है, ना हायर हाई बनती है ना लोअर लो बनती है, तो इसलिए इस मार्केट को बोलते हैं हम लोग स्टक मार्केट। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, मतलब क्या प्रैक्टिस किया, मैं आपको कर देता हूँ फिर से टोटली ओवरव्यू दे देता हूँ और रिवीजन भी करवा देता हूँ। मार्केट में हाई ट्रेंड को जस्टिफाई करने के लिए आपका चार्ट होना चाहिए हायर हाई हायर लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका अब ट्रेंड।
ये बन जाएगा आपका अप ट्रेंड। मार्केट को, अरे भाई, हायर हाई हायर लो, ये बन जाएगा आपका अप ट्रेंड। मार्केट में होना चाहिए लोअर लो लोअर हाई, ये बन जाएगा आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, ना मार्केट में हायर हाई बन रहा है, ना मार्केट में नो हायर हाई नो लोअर लो, ये हो जाएगा स्टक मार्केट। ठीक है, ये हो जाएगा स्टक मार्केट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही आपको करना है कि आपको जाना है कोई स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या कोई भी मार्केट का एक चार्ट उठाना है और उसमें इसी टाइप से स्क्रीनशॉट लेना है और खुद से प्रैक्टिस करना है कि मार्केट यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लोअर हाई बना, यहाँ पे हायर हाई बना। आपको खुद से एनालाइज करना है, क्योंकि देखिए मैं बस एक रास्ता बता रहा हूँ, मेरे को भी वही चीज बताया गया है, मेरे को भी वही रास्ता बताया गया है। मैं भी खुद से स्क्रीनशॉट करता हूँ और स्क्रीनशॉट करके ही मैं उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आप भी सेम एज वैसे ही कीजिए प्रैक्टिस। और ऐसा ही कुछ दिन अभी ये चीज का प्रैक्टिस चलेगा, मिनिमम 7 दिन तक तो कम से कम ये चीज का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके दिमाग में आएगा और आंख आपका उतना ट्रेंड होगा, आपके सब कॉन्शियस माइंड में उतना ज्यादा ये चीज घुसेगा। क्योंकि जो चीज प्रैक्टिस ज्यादा रहता है वो चीज बिना देखे भी आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपके जबान पे आ जाए कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड चलता है तो हायर हाई होता है, हायर लो होता है, डाउन ट्रेंड चलता है तो लोअर लो होता है, लोअर हाई होता है। और अगर मार्केट में ये दोनों नहीं चलता है तो वो साइडवेज मार्केट कहलाती है, स्टॉक मार्केट होती है। उस मार्केट से दुनिया का कोई भी ट्रेडर हमेशा बच के रहता है। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा और बहुत सी चीज समझने को मिली होगी। ये चीज सच पूछे तो मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, मेरे को खुद ये चीज करके मेरे को बहुत समझ में आ रहा है और ये चीज मेरे लिए भी बहुत बेटर है। और मैं इसी चीज को बस आपको बता रहा हूँ, मेरे को भी प्रैक्टिस करना था और इसलिए मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया हूँ। तो चलिए फिर, अगर वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कि आपको ये चीज अच्छा लगा कि नहीं लगा। ऐसे तो जहां तक मेरे को लगता है कि वो आपका ही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब हो गई है रात, बज गया है 12। अब मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।